गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने पार्ट नंबर 16 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन स्टार्ट कर दिया था। इसमें हमने आपका दो टॉपिक कर दिया था, एक तो गंगा सफाई परियोजना और दूसरा नमामि गंगे कार्यक्रम। आज हम इसका मेन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपका है जीव मंडल। जीव मंडल आपका क्या होता है? जीव मंडल को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। जो भाग आपको पृथ्वी को चारों तरफ से घेर के रखता है, ठीक है, और उसमें जीवन पाया जाता है, उसको आप क्या बोलते हो? जीव मंडल बोलते हो। अब इसके अंदर आपके जो जीव मंडल है उसके अंदर हमारे पास तीन भाग होते हैं। पहला है आपका जल मंडल जिसको आप बोलते हो हाइड्रोस्फीयर, दूसरा है आपका वायुमंडल जिसको आप बोलते हो एटमॉस्फेयर, और तीसरा है आपका स्थल मंडल जिसको आप बोलते हो लिथोस्फीयर। तो ये आपके तीनों किसके पार्ट हैं? बायोस्फीयर के पार्ट है, मतलब कि पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर जीवन पाया जाता है, ठीक है। अब आपका एटमॉस्फेयर भी अलग अलग पार्ट है, बायोस्फीयर में भी अलग अलग पार्ट है और हाइड्रोस्फीयर में भी अलग अलग पार्ट है। तो अब हम इन एक एक पार्ट को सेपरेटली देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपका हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? मतलब जलमंडल क्या होगा आपका कि जहाँ पर आपका पृथ्वी का वह भाग जो कि आपका जल से घिरा हुआ है उसको आप क्या बोलोगे? जलमंडल बोलोगे, ठीक है। अब जलमंडल में आपका क्या हो गया? पृथ्वी पर आपको पता है कितने प्रतिशत जल होता है? पृथ्वी पर 75% भाग आपका क्या है? जल ही जल उपस्थित होता है। इसमें ये आपकी पृथ्वी का 75% भाग है, तो 1/4 आपका पृथ्वी पर जल ही उपस्थित है। अब ये जो जल है आपका कहाँ से आता है? ये मेनली आपका प्रेजेंट होते हैं क्या? जो आपके जल ग्लेशियर्स होते हैं वो आपके उपस्थित होते हैं और उनमें से पिघल पिघल के आता है। अब आपका क्या हो गया कि जैसे आपका जो तालाब उसमें पानी है, समुद्र में पानी है, वो तो हम डेली में पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें क्या उपस्थित होता है? बहुत सारे हमारे आयन्स उपस्थित होते हैं, बहुत सारे उसमें मिनरल्स उपस्थित होते हैं, तो हम लोग डेली वो वाला पानी यूज़ नहीं कर सकते। तो जो हमारे पास स्वच्छ जल है वो आपके पास कितना है? केवल 2.5% है, ठीक है, जो कि आपका कहाँ पर उपस्थित है? जैसे कि नदी, तालाब और झरने, इनमें आपका केवल स्वच्छ जल उपस्थित होता है। और ये वाला जल आपका कहाँ से आ रहा है? जो आपका पेड़ पौधे, जो आपके ग्लेशियर्स हैं, जो आपके ध्रुवों में ग्लेशियर्स होते हैं उनके पिघलने से ये वाला आपका पानी आता है। तो ये पहला पार्ट था आपका जलमंडल। दूसरा आपका क्या पार्ट है? दूसरा पार्ट है आपका वायुमंडल। तो जो हमारा वायुमंडल होता है उसमें हमारे पास 4 प्रकार की लेयर होती है। सबसे पहले आपकी हो गई ट्रोपोस्फेयर, दूसरा आपकी हो गई स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा होगी मीजोस्फेयर और लास्ट वाली हो गई थर्मोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जो उसके बाहर का सारा पार्ट हो गया वो आपका एक्सोस्फेयर हो गया, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द गैस 90% ऑफ जो वातावरण में गैस उपस्थित होती है वो किसके अंदर उपस्थित होती है? ट्रोपोस्फेयर में। और ट्रोपोस्फेयर वो वाला भाग है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। जो आपका माउंट एवरेस्ट की हाइट है वो लगभग आपकी 8.5 किलोमीटर है और उसके ऊपर ये वाला भाग होता है, उसके ऊपर तक हमारा क्या प्रेजेंट होता है? ट्रोपोस्फेयर उपस्थित होता है। इसी भाग के अंदर आपका क्या होता है? प्लेन्स उठते हैं या फिर आपके हॉट एयर बैलून्स होते हैं, वो सारे आपके कहाँ पर रहते हैं? इसी वाले भाग के अंदर रहते हैं। दूसरा भाग है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर कौन सा भाग है आपका? जहाँ पर आपकी ओजोन लेयर उपस्थित होती है, ठीक है। ये ओजोन लेयर आपका क्या करती है? जो भी आपकी सूर्य की हानिकारक किरणें आ रही है उनसे आपको बचाती है। ये हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था। अगला है आपका मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में आपका क्या होता है? यहाँ पर आपके जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो होते हैं, या फिर आपके जो रॉकेट्स वगैरह होते हैं वो इस पार्ट में मेनली प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर आपका वो वाला पार्ट है जहाँ पर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर यहाँ पर हमें मिलता है। इसके बाद है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर ये वो वाला पार्ट है जहाँ पर हमारी पूरी सैटेलाइट्स वगैरह या फिर बाहर हमारे जो भी आपका हम लोग बाहर प्रक्षेपास्त्र भेजते हैं वो सारे यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो वातावरण है, हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक वायुमंडल की लेयर्स उपस्थित होती है, वो भी एक लिमिटेड एरिया में है और वो भी आपका क्या है? अलग अलग पार्ट में हमने बांटी हुई है। तो आज आप ये दोनों करेंगे, लिथोस्फेयर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।